पार्ट है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और मैंने पोएम आप लोगों को पढ़ा दिया था और बोला था कि आप लोग उसका सिंपल आइडिया और पोएम समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं करना है। अब आपके क्वेश्चन आंसर है आप लोग किताब मिली उनकी किताब की कैसे नहीं क्या क्या चीज़ें। अब आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है लिटरेचर में वो है वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल पाठ बड़ा ही अच्छा कहते हैं। हमें वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरे नहीं या हम मरने से डरे नहीं या हम मरने से नहीं डरना चाहिए। वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, मरने से डरे नहीं इफ वी कैन ऑल अगर एक टीम होता है एक समूह होता है, अगर टीम और समूह में हम सब साथ साथ रहे तो हम मरने से डरना नहीं चाहिए। या अगर आप खुद पर विश्वास रखें, लगन रखें, अगर आपको कोई चीज़ पाने की शिद्दत तो आपको वो चीज़ मिलेगी। हाँ, परेशानियाँ आपको तोड़ेंगी, दिक्कतें आपके सामने आएंगी, आपका मार रोकेंगे, लेकिन अगर आपने मन से खाना है और खुद को जाना है और अपने कर्तव्य को पहचाना है तो आपके हाथ में ही सफलता का पाना है। ये मैं अपने मूवी सुनिए ना वो काम करो। जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हम उसे मिलाने की साजिश करते हैं। कायनात आपकी परीक्षा भी लेती है और कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश भी करती है। जैसे कि आपका लैपटॉप पर दिखाई दे रहा है एंड राइटर है गार्डन एंड एलन एस्ट। अगर ये जो पार्ट है देखा जाए तो एक एडवेंचर, एक जियोग्राफिकल हिस्ट्री, एक भौगोलिक संरचना या एक डेयरिंग काम जो बड़े बिरले लोग किया करते हैं और करते हैं ना कि गिर कर समझने वालों को हिफाजिगर करते हैं और देखते हैं सवार ही मैदान जंग। मतलब जब आप गिरेंगे, गिर कर खड़े होने का मादा रखते हैं तभी आप जीवन में कुछ कर पाते हैं। यह पाठ चिल्ला चिल्ला कर हमें यही बताता है। और इस पाठ में दो कैरेक्टर हैं वाइफ जो ठानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड भ्रमण करेंगे समुद्र के रास्ते से, दुनिया को देखेंगे, दुनिया को जानेंगे, क्योंकि उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। 200 साल पहले उन्होंने लिखा था एक व्यक्ति जिनका नाम था जेम्स कोक, जिन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी समुद्र के रास्ते से, जल के रास्ते से। उन्हें पढ़कर इन्होंने भी ठाना था कि जीवन में कभी न कभी करेंगे। जैसे कि आप और का लेसन में देखेंगे, अ बिजनेसमैन हु वाज 37 years old, एक 37 वर्ष का व्यापारी एंड हिज वाइफ पत्नी हैज ए ड्रीम, इनका एक सपना था, एक व्यापारी थे जिनका सपना क्या, they wanted to undertake the same voyage around the world as the explorer। मतलब they wanted to undertake, वो चाहते थे undertake the same voyage, वही मतलब होता है यात्रा, उस यात्रा को करना राम पूरे देश का, पूरे विश्व का, वर्ल्ड एज द एक्सप्लोरर, जहाँ तक फैला कहते हैं विश्व की विस्तार की यात्रा को समुद्र के माध्यम से करना चाहते हैं। कैप्टन जेम्स कुक अंडरटुक 200 years ago, जिस यात्रा को कैप्टन कुक यहाँ पर उन्होंने 200 साल पहले इसको पूरा किया है। 200 साल पहले मतलब इस बिजनेसमैन में जाने से 200 साल पहले उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया था। उनको पढ़कर समझ कर उनको भी प्रेरणा आई। Let us see how a mighty waves broke over them and damaged the ship। आइए जानते हैं, इस पाठ में बताया, आइए जानते हैं कैसे समुद्री लहरें उनकी नाव को तहस नहस कर देती हैं। फिर भी बट दे स्ट्रगल ऑन द वर्ल्ड सेफ, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और बचे और गंतव्य तक पहुँचे। आपके पास ये जो किताब की NCERT के आप देखो कि बहुत कुछ सिलेबस आपके उस पुराने इंस्टीट्यूट के सिलेबस में मिलते हैं। आपका जो इसमें पहला पार्ट था हमारा एजुकेशन, उसमें भी राइटर का एक जो संघर्ष है वो शिक्षा के लिए, यहाँ पर जो संघर्ष है वो ड्रीम अपने उस सब को पूरा करने के लिए। हालांकि राइटर जब उस सब जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश करेगी, लेकिन कायनात आपका टेस्ट भी लेगी, आपका परीक्षण भी होगा, आपको आजमाएगी। कहते हैं ना हमें आजमाया जाता है, जब आपको आजमाया जाता है, आपको परखा जाता है
नहीं, तो आप बात करिए आपके हिसाब से काम दिए जाते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ जा रही बताई जा रही है। तो पाठ में भी एक चीज़ है, अल्टीमेटली कई समस्याएं आती हैं, कई परेशानियाँ आती हैं, लेकिन राइटर जुनून था मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, हैम्पटन नॉर्मन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्जीनिया में अगर मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। ऐसे ही इस राइटिंग पार्ट में भी राइटर जो ड्रीमर है, जो बिजनेस ने ठान लिया है कि वी विल डू आवर जर्नी द वॉइस फ्रॉम द वाटर्स, नदियों के सारे समुद्रों से हम करेंगे एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत। तो जब मन के हारे हार है उनके जीते जी। अगर आप मन से ठान लिया है तो आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद है, कहते ना आपकी मेरी एक कविता है अभी तो सारा जहां बाकी, कविता का शीर्षक है सारा जहां बाकी। कहते लोग कहते हैं मेरे आंखों में उड़ान बाकी है, लोग कहते हैं मेरे हौसलों में उड़ान बाकी है, तू अभी से क्यों कर देगा पथिक, अभी तो सारा जहान बाकी है। अगर आपके अंदर ये जुनून रहेगा, जज्बा रहेगा, ये कविता जो है उसको चीज प्रस्तुत होती है। कविता का शीर्षक है जहान बाकी है, सारा जहां बाकी है। तो ये कविता वही चीज़ों को दर्शाती है, आपकी मन में राह हो, लगन हो, इस चीज़ को पाने की झलक हो, तो आप इस चीज़ को अवश्य पा सकते हैं, लाख झंझावातों को बावजूद। ये जो पार्ट है, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मैं एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, सोचा वीडियो बना लूँ, जैसे था वैसे ही रहा हूँ। तो आपका जो ओपनिंग पैरा है वो अपने किताब में मिलाते चलिएगा तो उसे पढ़ता है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन, 6 daughters सुजैन, एंड यहाँ पर सब देखिए एज दिया है, जैसे इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6, daughter सुजैन 7, एंड आई सेट सेल फ्रॉम Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। कहते हैं मैं इन जुलाई 1976 मेरी पत्नी मैरी, मेरा पुत्र जोनाथन और मेरी पुत्री सुजैन, 6 वर्ष का जोनाथन है, 7 वर्ष की सुजैन, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, मैंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से मतलब नाव के द्वारा, शिप के द्वारा, जहाज के पानी के जहाज के द्वारा इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वेज, उस यात्रा को दोहराने की कोशिश की, उस यात्रा को डुप्लीकेट उसी के जैसा दोहराने का प्रारंभ किया। वो यात्रा मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक, जो यात्रा आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा पूरे विश्व की गई थी जलमार्गों के द्वारा, उसी चीज को हम लोगों ने दोहराने की कोशिश की। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी पत्नी कब यात्रा शुरू करते हैं? 1976। मैरी एंड आई अ 30 years old बिजनेसमैन, कहते हैं मैरी उनकी पत्नी का नाम है राइटर और मैं, उस समय हमारी उम्र 37 वर्ष, हैड ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वेट ऑफ फेमस एक्सप्लोरर एंड ड्रीम ऑफ सेलिंग, कहते हैं कि ड्रीम ऑफ सेलिंग हमारे अंदर, हम अपने सपनों में गोता लगाया करते हैं, सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। हम जब ये सोते थे तो हम सपने में यही देखते थे कि हम समुद्र के रास्ते गोता लगा रहे हैं, समुद्र को लाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, एक्सप्लोरर उस विश्व के धरातल। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैव स्पेंट, कहते हैं पिछले 16 सालों से हम लोग जब सोते थे तो सपने में यही देखते थे कि हम नाव के द्वारा समुद्र में, नाव से समुद्र में जा रहे हैं और देश का भ्रमण, विश्व का भ्रमण करना चाहते हैं। और पास्ट 16 years वी हैव स्पेंट आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सेफरिंग स्किल, ये फ्रेज होनिंग आवर सेफरिंग स्किल मतलब सुरक्षित तरीके से अपने उस कौशल को विकास करना, किसी कार्य को लेकर, किसी चीज को लेकर पूरा तैयारी या योजना या अभ्यास करना ही कहलाता है होनिंग आवर सेफरिंग स्किल। मतलब हमें विश्व भ्रमण पर जाना था जलमार्गों के द्वारा, तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, परिस्थितियों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी हम तैयारी पिछले 16 साल से कर रहे थे लेजर टाइम, अपने खाली समय में। होनिंग आवर सेफरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश वाटर्स मतलब ब्रिटिश जंगल, ब्रिटेन की जो वाटर है उनमें हम क्या है, नाव को चलाना, विषम परिस्थितियों में कैसे नाव को ठीक किया जाए, अगर कैसी विषम परिस्थितियाँ आ जाए तो कैसे
परिस्थिति को संभाला जाए, कैसे देखा जाए, इन सब चीज़ों की तैयारी हम कर रहे हैं। जैसे कि आप एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं या कोई भी प्लेयर कोई भी खेल करने से पहले क्या करता है, अभ्यास करता है। एक एग्जामिनी परीक्षा करने से पहले उस चीज़ को समझता है, पढ़ता है, जानता है। ऐसे ही क्योंकि इनको विश्व भ्रमण पर जाना था समुद्र के रास्ते, इन्होंने क्या किया, उस चीज़ की तैयारी 16 साल तक की, पूरा रिसर्च किया, पूरा प्रैक्टिकली रोज नाव लेकर जाते थे, तूफानों में उसको चलाते थे, देखते थे, उनकी आने वाली परेशानियों को जूझते थे, समझते थे, पूरी तैयारी करते, मतलब कमर कस के फुल प्रिपरेशन उन्होंने ऐसा किया था अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। एंड आवर बोट वेव वाकर a 23 मीटर 30 टन वुडन ह्यूल ब्यूटी, कहते हैं आवर बोट जो हमारा नाव था उसका नाम क्या था, वेव वाकर। ये वाकर इसकी लंबाई क्या थी, 23 मीटर लंबी, 30 टन भारी लकड़ी की पेटा वाली सुंदर, मतलब 30 जो लकड़ी थी उसमें 30 टन लकड़ी लगी, सुंदर। एंड हैड बीन प्रोफेशनली ब्यूल्ड, जिसे क्या है, व्यावसायिक तरीके से बनाया गया। व्यावसायिक तरीके से मतलब उसे सोच समझ कर प्रोफेशनल के द्वारा, समझदार के द्वारा, तो उस चीज़ को जानते हैं कि अगर अंतरिक्ष के कोई यान बनाया जाता है तो अंतरिक्ष की कोई परमिश को ध्यान में रखकर उसका तैयार किया। इस नाव को भी प्रोफेशनली व्यवसायियों द्वारा या समझदारों के द्वारा बनाया गया, मतलब स्किल्ड के द्वारा बनवाया गया। And we had spent a month fitting in out and testing in it to the roughest weather we could find, बनाया गया और हमने उसमें साजो सामान लगाने तथा तूफानी मौसम में पढ़ाने के लिए कई महीने बिताए। मतलब हमने नाव बनाया और उस नाव को ब्रिटिश के वाटर से जो ब्रिटिश की निर्णय थी या समुद्र की, हमने उसमें क्या है उसको चलाया 16 महीने तक, 16 साल तक हमने उस नाव को तैयार किया, अपने आप को तैयार किया। विपरीत परिस्थितियों में जो कमियाँ आती थी उस कमियों को हम क्या करते थे, दूर करते थे। हमें पता था कि ऐसे सिचुएशन से होकर जाना है, उस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, उस चीज़ की पूरी तैयारी। एंड द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 3 years and 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Weasel and Swiss Herb Ziegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. कहते the first leg of plan 3 years, अपनी 3 वर्ष 1,05,000 किलोमीटर की लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट के केप टाउन से शुरू करते हैं कि द लेग ऑफ प्लान 3 years, पिछले मतलब पूर्व के जो 3 साल की लंबी यात्रा आयोजित की गई थी, हम लोगों ने उसका प्रथम चरण किलोमीटर जर्नी पास प्रेजेंट बड़े अच्छे से हम लोग उसको क्या कर लिया, पूरा कर लिया। यात्रा करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और यात्रा कहाँ से पीछे हम चले, गाँव को देखते हैं डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक, अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक हंसी खुशी तक हम लोगों ने क्या बिना किसी परेशानी की यात्रा पूरी। एंड देयर बिफोर heading east we took on 2 crewmen, एंड वहाँ से पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, एंड देयर बिफोर heading मतलब आगे पूर्व की ओर बढ़ने से पहले we took 2 crewmen, हम लोगों ने क्या है बढ़ने से पहले हमने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी महासागर क्रूमैन अमेरिकन लैरी एंड वर्जिन स्विस, बढ़ने से पहले हमने क्या है अमेरिकी नाविक विजिल और स्विस वर्ग सेगलर ने क्या किया, साथ में लिया नाविक को, क्यों, क्योंकि वे लोग एक्सपर्ट थे, ऐसी यात्राओं के द्वारा चले गए, जानते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, एंड देयर बिफोर हेडिंग टू द ईस्ट, पूर्व की ओर जाने से पहले ऑन 2 crewmen, 2 crewmen मतलब होता है प्लेन जहाज को संभालने वाले 2 मेंबर्स, कैप्टन के बाद 3 मेंबर्स, अमेरिकन लैरी जिसका नाम था, एक था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर टू हेल्प अस टैकल ऑन द वर्ल्ड्स रफेस्ट। हम लोग उन दोनों को साथ लिया क्यों, क्योंकि इसके बाद की जो यात्रा थी हमारी आसान नहीं थी।
क्योंकि विश्व का सबसे जो रफेस्ट, सबसे खतरनाक है, सबसे दुरूह मार्ग जब था वो था सी रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर। दक्षिणी हिंद महासागर का जो समुद्री मार्ग है उसमें अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हमारे साथ नहीं है तो आम इंसान उस चीज़ को समझ नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को टैकल करने के लिए, मतलब पार करने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इन दो यात्रियों को नाम याद रखे, अमेरिकन लैरी विल्सन एंड स्विस हर्ल सेगलर को अपने साथ रखा। एंड ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग gales. For the next 2 weeks they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 50 meters as high as our main mast. कहते जब जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती थी, केप टाउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला प्रबल तूफानों से होने लगा। कहते हैं सेकेंड डे केप टाउन, जैसे हम केप टाउन से आगे बढ़े, we began to encounter strong gales, मतलब तूफान, समुद्री लहरें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारा उसी महासागर के समुद्री तूफान से होने लगा। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताहों तक दे ब्लू कंटिन्यू, ये तूफान लगातार चलता है, 1-2 दिन 1-2 घंटे नहीं, दिनों दिन सप्ताह लगातार तूफान क्या कर रहे चलते जा रहे हैं। एंड गेल्स डिड नॉट वरी मी, अब यहाँ पर देखिए यही हौसला है, ये बुलंदी करें कि तूफानों की तो मुझे चिंता नहीं, जहाँ पर ऐसा कहता है हमें तूफानों से कोई, क्योंकि हमने अपने आप को 16 वर्ष तक किसी सब चीज़ों के लिए क्या किया तैयार किया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं, अगर डर जाएंगे तो हम चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो तूफानों से हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन लहरों का आकार बड़ा ही भयावह है। एंड वरी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, चेतावनी वाले, बड़ा ही भयावह, बड़ा ही डराने वाले। अब तो 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, ओके, मास्ट मतलब होता है वो जहाज पर लगा हुआ तंबू घेरा जो हवाओं की दिशाओं के साथ क्या करता है चलता है। तो बताइए लहरें ऊपर तो हमारे ऊपरी मास्ट तक, ऊपरी सूची से क्या करते हैं 15 मीटर मुख्य मस्तूल जितना ऊंचा, मस्तूल तो ऊपर आ सकता है उतना ऊपर तक लहरें पानी की उड़ती है। फिर हम लहरों को चीज कर आगे बढ़, कहते लहरों के साथ तो कोई भी चलता है टैक्स, लेकिन अच्छा तैराक वही है विपरीत दिशा में, क्योंकि अच्छा तैराक वही हो सकता है लहरों की विपरीत दिशा में तैरने का साहस, जो जिन्होंने अथक परिश्रम किया, अथक अभ्यास किया, अपने आप को बनाया, संवारा, तब परिस्थितियों में तपा, कहते सोना जब तपता है तभी खड़ा होता है, जब आप परिस्थिति में 2-4 होते हैं तब आप बहुत चीज़ों का सामना कर सकते हैं। आगे देखिए दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, डिस्पाइट atrocious weather. We had a wonderful holiday. Complete with the Christmas tree and New Year's Day saw no improvement in the weather. But we reasoned that it had changed soon, and it did not change. Are the worse. देखिए समस्याएं दिन पर बढ़ती जाएगी। अरे 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किमी पूर्व में, दिसंबर 25 पर 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप, केप टाउन से जब हम चले तो उस दिशा से 25 दिसंबर को हम 3500 किलोमीटर पूर्व की दिशा में थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मौसम बहुत खराब होने के, एट्रोसियस मतलब बेस्ट, खराब होने के बावजूद मौसम क्योंकि 15-16 मीटर तक उठती मौसम ठीक नहीं था। एट्रोसियस वेदर वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस, फिर भी हम लोगों ने क्या एक अच्छी छुट्टी मनाई। देखिए परिस्थितियाँ हमारे साथ नहीं होती, जब आप परिस्थितियों से गुजार नहीं हो सकते तो परिस्थितियों को अपना लीजिए, अगर आप परिस्थितियों को अपना लेंगे तो परिस्थितियाँ में आपकी सलामी हो जाएगी। तो कहते हैं कि मौसम बहुत खराब होने के बावजूद हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई। क्रिसमस डे की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा दिन ईसा मसीह का जन्मदिन पेड़ के साथ, क्योंकि उन्होंने जहाज में क्रिसमस ट्री बनाई, सवार अपने खाने पीने में जो सारे सामान दोस्तों के साथ उन्होंने मनाया। एंड न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, 9 वर्ष दिवस मौसम में, मतलब 25 दिसंबर बीत गया, अब जनवरी आ गया, नया साल है, फिर भी मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ। एंड
नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई बदलाव नहीं, बट वी रीजन दैट हैड टू बी चेंज, लेकिन हमारी दलील या हमारा मानना था, हमारे मन में विश्वास था कि मौसम बहुत जल्दी बदल जाए, ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। रीजन मतलब ऐसा मानना, दैट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन बदला तो उसमें बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव में ये अच्छा नहीं हुआ और बुरा हुआ, बद से बदतर होता है, मतलब परिस्थितियाँ और कुशल होती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ठाना है, मन में माना है, तो चीज़ों को जाना है, और इस तरीके से हम यहीं पर रोकेंगे, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पाठ बड़ा ही रोमांचक है, आपको रोमांच से भर देने वाला है, और हर लाइन में उत्साह और जोश से उमंग आपको दिखाई देगा, तो इसकी चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिएगा। कंटिन्यू टू वाचिंग एंड रीडिंग, वेरी काइंड ऑफ द वेरी टेस्ट।